dear students, welcome back in today's class. So dear students, today we will start our new chapter. So this is your chapter number 3rd and the name of the chapter is nouns. So today we will discuss about nouns. Okay, let's start. Look at the following. अब देखो यहाँ पर आपको कुछ sentences दिए हैं. Okay, let's read them. First is Raman is a naughty boy. Second, maths is my favorite subject. Third, January is the first month of the year. Bengaluru is a big city. ठीक है, अब देखो इसको एक्सप्लेन किया है नीचे. The color words Raman, boy, maths, subject, January, month, Bengaluru and city are nouns. जितने भी ये color word हैं ये सभी हमारे noun हैं. ओके, These words are name of persons, places और things. ये जो names हैं देखो जितने भी हमारे शो किए हैं words, ये किसी person का, place का या फिर thing का name है. ठीक है, जैसे रमन boy, it means person के name है. maths और subject it means thing के name है. ठीक है, जनवरी मंथ इट मीन्स ये हमें बता रहे हैं किसी ना किसी चीज के नेम को. बेंगलुरु हमारा प्लेस का नेम है. सिटी प्लेस का नेम है. ठीक है, प्लेस को इंडिकेट कर रहा है बेसिकली. अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग, प्लेस, आइडिया और अ फीलिंग. ठीक है, एक नाउन क्या होता है हमारा? किसी पर्सन का, किसी थिंग का, किसी प्लेस का, किसी आइडिया का और किसी फीलिंग का नेम होता है. ओके, काइंड्स ऑफ नाउन डिस्कस कर लेते हैं. नाउन के कितने काइंड्स होते हैं? ओके, nouns are of various types. बहुत सारे अलग अलग तरह के nouns होते हैं. Let's understand these types in a better way with the help of a diagram given below. अब इनको और अच्छे तरीके से हम डायग्राम की हेल्प से अच्छे से सीखते हैं. जैसे नाउन शो किए हैं, इसके यहाँ पर आपको काइंड शो किए हैं. ठीक है, फर्स्ट इज कॉमन नाउन, सेकंड प्रॉपर नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटेरियल नाउन एंड फिफ्थ वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है, 5 आपको यहाँ पर नाउन के काइंड शो किए हैं. राइट, फर्स्ट इज कॉमन नाउन. A common noun is the name of a person, place, animal or a thing of the words of the same class or kind. It can have a singular as well as plural form. अब देखो यहाँ पर आपको बताया है कॉमन नाउन किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. ठीक है, इनमें से किसी का भी नेम हो सकता है जो सेम काइंड या सेम क्लास के हो. ठीक है, और ये सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं. सिंगुलर फॉर्म में भी हो सकते हैं, प्लूरल फॉर्म में भी हो सकते हैं. ओके, वर्ड्स लाइक बर्ड्स, एनिमल्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, गर्ल्स आर कॉमन नाउन्स. अब देखो कुछ वर्ड्स बताए हैं जैसे बर्ड, एनिमल, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, गर्ल्स, ये हमारे कॉमन नाउन है. बेसिकली किसी स्पेसिफिक चीज को इंडिकेट नहीं कर रहे. जैसे बर्ड में किसी स्पेसिफिक बर्ड का नेम नहीं बता रहे हैं, एनिमल में किसी स्पेसिफिक एनिमल को नहीं बता रहे, लाइक लायन, टाइगर. ठीक है, क्रोकोडाइल. किसी भी सेम फ्लावर में, वेजिटेबल में, गर्ल्स में किसी को भी स्पेसिफिकली इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, बस एक कॉमन नाउन हमें बता रहे हैं. ठीक है, अ कॉमन नाउन डज नॉट बिगिन्स विद अ कैपिटल लेटर. ठीक है, कॉमन नाउन हमारा कैपिटल लेटर से बिगिन नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल मैन, चाइल्ड, शिप, etc. ठीक है, ओके, नेक्स्ट give five common nouns for each category given below. हर कैटेगरी के लिए बेसिकली आपको 5 कॉमन नाउन्स बताने हैं. ठीक है, लाइक रिवर, वेजिटेबल, एनिमल, बर्ड्स, स्पोर्ट्स, फ्लावर्स. ओके, नंबर 2 is proper noun. A proper noun is a particular name of a person, place, animal or thing. Proper noun में किसी particular person का, particular place का, particular thing का और particular animal का name आता है. A proper noun does not have a plural form. Proper noun की कोई plural form नहीं होती है. It always begin with a capital letter. ये हमेशा शुरू होता है capital letter से, like Ruby, Sonam, Tom, Albert, ताजमहल, the ताजमहल, गंगा, दिल्ली are few examples of proper noun. ठीक है, proper noun हमेशा capital letter से शुरू होता है, कोई भी इसकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती है. ओके, एक्सरसाइज दी है यहाँ पर आपको. अंडरलाइन द कॉमन नाउन्स एंड सर्कल द प्रॉपर नाउन इन द फॉलोइंग. कॉमन नाउन्स को अंडरलाइन करना है. ओके, और प्रॉपर नाउन को आपको सर्कल करना है. ठीक है, सेकंड, मैच द कॉमन नाउन्स विद द प्रॉपर नाउन. कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन के साथ मैच करना है. ठीक है, जैसे द रेड सी. ठीक है, इसको आप मैच करेंगे. रेड सी किससे मैच हो सकता है? माउंटेन रेंज, और एस्ट्रोनॉट, टॉम, ओशियन, minaret, scientist, cricket. It means Red Sea, ocean. ठीक है,
Number third is collective noun. A collective noun is the name of a collection of people, animals or things taken together as a whole. देखो कलेक्टिव नाउन में जो नाउन्स के नेम आते हैं वो कलेक्शन में आते हैं, लाइक पीपल के नेम, एनिमल्स के नेम, थिंग के नेम, ये कलेक्शन में आते हैं, ग्रुप्स में आते हैं, ठीक है। कलेक्टिव नाउन्स आर ट्रीटेड एज सिंगल यूनिट। कलेक्टिव नाउन को हम सिंगल यूनिट में ट्रीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो फ्लॉक ऑफ शिप, एक सिंगल यूनिट दे दिया हमने, फ्लॉक ऑफ शिप, इट मीन्स बहुत सारा, एक पूरा झुंड है शिप का, ठीक है। बुके ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स का बुके जो होता है उसमें एक फ्लावर नहीं होता, बहुत सारे फ्लावर होते हैं, राइट। पैक ऑफ वुल्फ, सेम जब वुल्फ होते हैं बहुत सारे ग्रुप में तो उनको पैक बोलते हैं, पैक ऑफ वुल्फ बोलते हैं। बंच ऑफ कीज, लिटर ऑफ पपीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन्स, ठीक है। एक्सरसाइज शो की है आपको अंडरलाइन दी कलेक्टिव नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। देखो यहाँ पर सिंपल है, आपको अंडरलाइन करना है कलेक्टिव नाउन्स पे, ठीक है, इस तरीके से अंडरलाइन कर देना कलेक्टिव नाउन पे, ओके। B. Match the collective nouns to the common nouns in an appropriate manner. Collective noun को मैच करना है common noun से appropriate manner में, okay? C. Fill in the blanks with the collective nouns given in the box. ठीक है, देखो बॉक्स में आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, इनकी हेल्प से आपको कलेक्टिव नाउन फिल करना है, ठीक है। Number 4 is material noun. A material noun stands for the matter or subject of which things are made up of, such as iron, wood, copper, gold, cotton, etc. are material nouns. देखो अब आपको क्या पता है, material nouns जो है ऐसे मैटर्स में ऐसे सब्सटेंस आते हैं जिनसे चीजों को बनाया जाता है, ठीक है, जैसे आयरन, वुड, कॉपर, गोल्ड, कॉटन, इन सभी से किसी ना किसी चीज को बनाया जाता है, मेक किया जाता है, राइट। ये सभी मटेरियल्स के नेम हैं। अ मटेरियल नाउन बिकम्स अ कॉमन नाउन इफ एन आर्टिकल इज प्लेस्ड बिफोर इट और इफ इट इज इन प्लूरल फॉर्म। देखो मटेरियल नाउन हमारा कॉमन नाउन कब बन जाता है, अगर उसके पहले हमने आर्टिकल प्लेस कर दिया है, ठीक है, आर्टिकल प्लेस कर दिया है तो वो हमारा कॉमन नाउन बन जाता है मटेरियल नाउन, या फिर अगर उसकी प्लूरल फॉर्म है तो। एग्जाम्पल, दिस आइटम इज मेड अप ऑफ ग्लास, ठीक है। अब देखो हमने आर्टिकल ऐड कर दिया यहाँ पर, ए एंड द आर्टिकल होते हैं, राइट, 3 हमारे आर्टिकल होते हैं। ए ग्लास इज कैप्ड ऑन द टेबल, अब ये कॉमन नाउन में चेंज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको दी है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मटेरियल नाउन्स चूजिंग फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स से चूज करके मटेरियल्स को, ब्लैंक्स को मटेरियल नाउन से फिल करना है, ओके। एग्जाम्पल आपको नंबर 5 इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ थॉट, फीलिंग, एक्शन और स्किल्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमारी बेसिकली थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शंस और स्किल्स आती हैं, ठीक है, अब स्किल्स के नेम आते हैं, ओके। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन नॉट बी हर्ड, सीन, टेस्ट और टच। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना तो हम सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं और ना टच कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स, एंगर, एंगर को किसी ने देखा है कैसा होता है, नहीं देखा ना, टच कर सकते हैं उसको हम, नहीं कर सकते, ठीक है। स्लीप, ऑनेस्टी, पेन, पेशेंस, etc. right? Next, underline abstract noun in the following sentences. sentences में से abstract noun को underline करना है, ठीक है। ऐसे वर्ड आप सर्च करना जिनको हम टच नहीं कर सकते, ठीक है, सी नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, ओके। नेक्स्ट नंबर 5 इज टिक राइट द करेक्ट वर्ड्स। करेक्ट वर्ड पर आपको टिक करना है सो दैट एक कंप्लीट सेंटेंस बन सके, ओके। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देखो कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे बनाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर फॉर्म्ड इन वेरियस वेज। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। सम ऑफ देम आर फॉलोइंग, कुछ आपको यहाँ पर बताए हैं। जैसे फर्स्ट, बाय एडिंग सुफिक्स, ठीक है, कुछ वर्ड्स में हम सुफिक्स ऐड करके एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं, ठीक है। शिप टू सर्टेन वर्ड्स, अब देखो कुछ उसमें सर्टेन वर्ड्स बताए हैं जिसमें जो कि शिप ऐड करके बनाते हैं। जैसे फ्रेंड में ऐड करा हमने शिप, फ्रेंडशिप, इट मीन्स ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। हार्ड में ऐड किया शिप, हार्डशिप, ठीक है। नंबर 2 इज ऐड द सुफिक्स एज। जब हम एज ऐड करते हैं किसी भी वर्ड में तो वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। जैसे शॉर्ट में एज किया, शॉर्टेज, पिलग्रिम में एज किया, पिलग्रिमेज। नंबर 3 इज बाय एडिंग ITY। जब हम ITY को ऐड करते हैं तब हमारे कुछ वर्ड्स से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। जैसे रियल, ITY ऐड किया, रियलिटी, ह्यूमन, ह्यूमैनिटी, एबल, एबिलिटी, इक्वल, इक्वलिटी, ओके। नेक्स्ट, फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स। इन एडजेक्टिव से आपको क्या बनाना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। जैसे काइंड, काइंडनेस, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट, फ्रॉम
एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ब्स, इन वर्ब से आपको फिर से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है. फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग कॉमन नाउन्स, इन कॉमन नाउन से आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है. नेक्स्ट टॉपिक इज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. काउंटेबल नाउन्स, द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स. जिन नाउन्स को इजीली हम काउंट कर सकते हैं, लाइक 1 2 3 4 इस तरीके से, वो काउंटेबल नाउन्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल बॉयज, गर्ल्स, पैंट्स, बुक्स, बिल्डिंग्स, ईटीसी, इन सब को काउंट कर सकते हैं. लाइक कितने बॉयज बैठे हैं 1 2 3 करके काउंट कर लिया. गर्ल्स को भी ऐसे ही काउंट कर सकते हैं, बिल्डिंग्स को भी, बुक्स को भी, राइट. यूजुअली कॉमन नाउन्स आर अनकाउंट, कॉमन नाउन्स काउंटेबल, ठीक है, आर काउंटेबल. जो यूजुअली हमारे कॉमन नाउन्स होते हैं उनको काउंट कर सकते हैं हम. आर्टिकल ए और एन आर यूज्ड विद दीज नाउन्स, आर्टिकल ए और एन इन नाउन्स के साथ यूज किया जाता है, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज अनकाउंटेबल नाउन्स. The nouns which cannot be counted are called uncountable nouns. ऐसे nouns जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, लाइक 1 2 3 करके काउंट नहीं कर सकते, इट मीन्स वो हमारे अनकाउंटेबल nouns होते हैं. जैसे वाटर, ऑयल, मिल्क, एयर, स्मोक, इटीसी. क्या हम वाटर को काउंट कर सकते हैं? लाइक 1 वाटर 2 वाटर नहीं, हम वाटर बोतल को काउंट कर सकते हैं पर वाटर को काउंट नहीं कर सकते, राइट. सेम ऑयल को, मिल्क को, इस तरीके से. ओके. यूजुअली मटीरियल नाउन्स आर काउंटेबल नाउन्स. यूजुअली जो हमारे मटीरियल नाउन्स होते हैं वो हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, ठीक है. नॉट काउंटेबल, अनकाउंटेबल, ठीक है. वी डू नॉट यूज ए और एन विद दीज नाउन्स. ए और एन हम इन नाउन्स के साथ यूज नहीं करते हैं, ठीक है. एक्सरसाइज दी है आपको यहाँ पर. अंडरलाइन दी नाउन्स एंड स्टेट वेदर दे आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल. अंडरलाइन करना है नाउन्स को और बताना है कि क्या वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, ठीक है. बी, राइट सी फॉर काउंटेबल एंड यू फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स अगेंस्ट द नाउन गिवन बिलो. देखो सी राइट करना है आपको काउंटेबल नाउन के सामने और यू राइट करना है अनकाउंटेबल नाउन्स के सामने, ठीक है. ओके. सो डियर फ्रेंड्स, ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है. होप सो आपके लिए चैप्टर काफी हेल्पफुल रहेगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.